गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में। और आज है 8 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी कि 7 तारीख का जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था आपसे। तो उसमें पूछा था हमने कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान किसने शुरू किया। ठीक, ये अभियान के बारे में आपको बताना था। तो ये शुरू किया आपका किसने? गूगल ने। ठीक है, गूगल के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के लिए 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में घोषणा हुई है और ये दिया कब जाता है? ये दिसंबर के महीने में दिया जाता है। ठीक, लगभग 10 दिसंबर को इनका वितरण होता है इन पुरस्कारों का। ठीक, तो अभी इनका खाली नाम या नॉमिनेशन होता है। ठीक, या ये घोषणा की जाती है इस किसको मिलेंगे। ठीक है, और ये किसको दिया जाएगा? तो ये 3 नाम है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक, डॉक्टर रॉजर पेनरोज, हेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। ठीक, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब तो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, इन्होंने किस जो काम किया है वो क्या है? तो ये मेन काम है इनका जो ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल, उसके बारे में जो पूरी की पूरी जो इनकी वैज्ञानिक खोज है उसको लेकर ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ठीक तो ये है डॉक्टर रॉजर पेनरोज और ये गेंजेल और ये आपके एंड्रिया गेज। ठीक, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, एक डिटेल वीडियो हम अलग से लेके आएंगे जिसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप नाम इंपॉर्टेंट है किस को ये दिया जा रहा है। ठीक है, और ये फिजिक्स का अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? आपका रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक, ये अकेडमी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग 2 अकेडमियाँ जो ये पुरस्कार देती हैं। ठीक, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पे तीनों ही नाम आपके सही है, तीनों का ऑप्शन सही। इन तीनों को दिया जाएगा आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एलेक्स तूफान, ये तूफान का नाम है। तो ये किस देश में तबाही मचाई है, यानी कि आपको बताना है किस देश में तूफान अभी हाल ही में सक्रिय है। ठीक, तो ये कहाँ पे? आपका फ्रांस में। फ्रांस में तूफान से काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी वहाँ पे हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं आपका क्वाड। ये क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको बताना है क्वाड। ठीक, सबसे पहले हम क्वाड की बात कर लेते हैं। क्वाड, अब ये एक संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म है किसका? तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसका छोटा रूप क्या हो जाता है आपका? क्वाड। और ये 4 देशों का एक समूह है। ठीक, 4 देश, इसमें 4 देश आते हैं आपके। कौन कौन से? तो इंडिया आता है, यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत आ गया इसमें एक देश। दूसरा हो गया इसमें आपका जापान। ठीक, दूसरा जापान हो गया। तीसरा हो गया इसमें आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। और चौथा हो गया आप इसका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों का समूह है क्वाड। ठीक, इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक आपको बतानी है कहाँ पे हुई विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में। तो ये हुई आपकी टोक्यो जापान में। ये देख सकते हैं आप, टोक्यो जापान में। और ये है हमारे भारत के विदेश मंत्री और इनका नाम क्या है? आपका एस जयशंकर। ठीक, तो ये है भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, और ये है अमेरिका के विदेश मंत्री और इनका नाम क्या है? तो ये है माइक पोम्पियो। ठीक, पोम्पियो। तो ये हैं आपके अमेरिका के विदेश मंत्री या विदेश जो मामले संभालते हैं वो। और ये है ऑस्ट्रेलिया की, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ये है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीज पेन। ठीक, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री। और ये है जापान के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के जो काम विदेश सचिव जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, विदेश मंत्री। तो ये कौन है? आपके जापान के हैं और इनका नाम है टी मोतेगी। ठीक, तो ये जापान के। तो ये 4 देशों के बीच का ये संगठन है और जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया है? टोक्यो। और टोक्यो किस देश की राजधानी है? आपको जापान की। ठीक, टोक्यो ये जापान, टोक्यो जापान में इसका गठन किया गया, इसका आयोजित किया गया इस बैठक को। चौथा क्वेश्चन, 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली देश की दूसरी कंपनी कौन सी बनी? ठीक है तो एक आईटी सेक्टर की कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इनको जो मुख्य रूप से कार्य होता है
तो ये कौन कौन सी कंपनी बनी है, तो ये बनी है आपकी TCS, यानी कि क्या, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये बनी है अभी देश की दूसरी कंपनी। और इससे पहली कंपनी कौन सी, यहाँ पे दूसरी कंपनी है, तो यहाँ पे पहली जो कंपनी है यानी कि फर्स्ट है तो वो है रिलायंस। ठीक, तो यहाँ इस आंकड़े को पार करने वाली पहली कंपनी कौन है, तो ये रिलायंस है। और क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी कंपनी, तो वो आपको हो जाएगी TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक, तो TCS ने ये आंकड़ा हाल ही में पार किया है। ठीक, अब यहाँ पे MD और CEO देख लेते हैं हम, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। MD और CEO किसकी, आपके TCS की। तो ये हैं आपके कौन, राजेश गोपीनाथन। ठीक, राजेश गोपीनाथन साहब। तो ये है अभी MD और CEO किसके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के, TCS। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दल ने किस गश्ती पोत का अनावरण किया, यानी कि इसको अब इसका उद्घाटन कर दिया गया, आपसे ये काम शुरू कर सकता है। तो ये कौन सा आपका तटरक्षक है, आपका गश्ती पोत, तो ये आपका विग्रह इसको नाम दिया गया है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, तो इसका अनावरण अब कर दिया गया है। ठीक, अब से ये काम करेगा। तो इसका नाम क्या है, आपका विग्रह। भारतीय तटरक्षक दल की हम बात करें, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसके गठन की हम बात करें, इसके गठन कब हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो ये होता आपका 18 अगस्त 1978 को। ठीक, 1978 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ठीक, ये इसका मुख्यालय हो गया। और इसकी जो टैगलाइन है या इसको मोटो हम कहते हैं, सूत्र वाक्य हम कह सकते हैं, तो ये है आपका वी प्रोटेक्ट। तो ये इसका टैगलाइन है। ठीक, वी प्रोटेक्ट। और 1 फरवरी को मनाई जाती है वर्षगांठ। ठीक, ये 1 वर्षगांठ कब मनाई जाती है इसकी, 1 फरवरी को। हालांकि इसका जो गठन हुआ था वो 18 अगस्त को होता है, लेकिन वर्षगांठ मनाई जाती है 1 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका कि किस राज्य की मिर्च डले खुर्सिनी, ये मिर्च की वैरायटी होती है, किस्म उसका नाम है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है, तो GI टैग किसको मिला, GI टैग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे किस राज्य की जो मिर्च है उसको GI टैग मिला है, तो ये मिला आपका सिक्किम को। ठीक, सिक्किम की जो मिर्च होती है डले खुर्सिनी, ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक, हरी होने पे कुछ इस प्रकार और लाल होने पे इस तरीके दिखती है। तो ये एक मिर्च है जिसको GI टैग मिला है। ठीक है, और GI टैग उस उत्पाद को या उस चीज़ वस्तु को मिलता है जो उस क्षेत्र विशेष की महत्व रखता है उस क्षेत्र विशेष में, या वहाँ उस क्षेत्र में एक लंबे समय से उसका उत्पादन किया जा रहा हो। ये लगभग 10 वर्ष इसको हम लगभग ले सकते हैं, इसको 10 वर्ष इसका आइडियल टाइम माना जाता है कि पिछले 10 वर्षों से उसका उत्पादन उस क्षेत्र विशेष में हो रहा हो या उसकी वो अहमियत रखता है। ठीक है, उस क्षेत्र के लिए। तो ये सिक्किम के लिए है। तो सिक्किम राज्य में इसको GI टैग मिला है, कौन सी, डले खुर्सिनी। ये एक मिर्च की किस्म है आपकी। ठीक, ये आप देख सकते हैं। अगला आपका 7वां, नजीब तारकई की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी थे, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका संबंध किस देश से था, तो ये थे आपके अफगानिस्तान के। तो ये थे आपके, और ये काफ़ी इनकी उम्र लगभग थी 29 वर्ष। ठीक, 29 वर्ष की आयु में इनका अभी सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ठीक है, और तो कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पुस्तक बापू, एक किताब है आपकी, बापू द अनफॉरगेटेबल। इसका विमोचन किसने किया है, तो इसको विमोचन किसने किया आपका, तो ये किया आपका मनीष सिसोदिया साहब ने। और ये कौन है आपके, तो ये है मनीष सिसोदिया जी। और ये हैं अब दिल्ली के डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री। ठीक, डिप्टी CM भी है, शिक्षा मंत्री भी हैं। ये कहाँ के, तो ये दिल्ली के, कौन, मनीष सिसोदिया साहब। और इन्होंने किया इसकी पुस्तक का विमोचन, बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व शिक्षक दिवस। ये बताना आपको विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। और ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार तो ये मनाया गया था 1954 में। ठीक, 1954 से मनाया जाता है ये
1954 में पहली बार मनाया गया था। और इस वर्ष क्या है आपका 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया था? विश्व कपास दिवस, तो ये आपको बताना है विश्व कपास दिवस कब मनाया था। विश्व कपास दिवस मनाया था आपका 7 अक्टूबर को, ठीक, 7 अक्टूबर को। और ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, यानी कि पहली बार हम इसकी बात करें कि इसको पहली बार कब आयोजित किया गया था या कब मनाया गया, तो ये 2019 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, 2019 से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कपास के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक, कपास उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि गुजरात ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।